शुरू करें। याद है फॉर्मूले? बताओ, एक सवाल बताओ, देखा। बोलो, एक बच्चा बोलो सवाल। बुक में से बोलो। बोल दो। बोलो। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक एक ठोस एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त इससे प्राप्त प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको कुछ कुछ समझ आया इसमें? क्या हवा ही नहीं लगी? हवा ही नहीं लगी ना? चलो देखो, दो घन है, कितने घन है? और दो घनों का, जैसे मान लो एक घन यहाँ ले लेते हैं, ये घन है, ऐसा का ऐसा एक घन और है, दोनों बराबर है, दोनों घन बराबर है, दोनों घन बराबर है। और दोनों का क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल नहीं, आयतन। आयतन कितना है? 64। आयतन कितना है? तो देखो, आयतन इतना है तो भुजा ज्ञात कर सकते हैं अपन। अपन को पूछ क्या रहा है? आयतन इतना है। चलो, अपन को बात ये यूं कह रहा है, देखो ये जो घन है ना, दिख रहा है आप लोगों को? ये लो, इसको यहां से हटा दो। अब ये इस घन को हम क्या कर रहे हैं, इसको इसके पास ला रहे हैं, और ये इसके पास मिला दिया, तो बताओ ये क्या बन गया? ये दोनों घन है अलग अलग, इन दोनों घन को हम चाहते हैं मिला दे। ये लो, अगर हम इन दोनों घनों को मिला लें तो हमारे ये एक बन जाएगा घनाभ। और हमें इस घनाभ का क्या ज्ञात करना, बोलो? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे करोगे? बराबर दो गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ऊंचाई गुणा लंबाई। ठीक है, तो इसमें आपको ऊंचाई पता है ना, लंबाई पता है, कुछ पता है क्या? तो हमें ये पता कर सकते हैं ना हम,
ये क्या होगी, घन की भुजा, है कि नहीं है? ये सब चार भुजाएं है कि नहीं है? तो हम घन की भुजा ज्ञात करनी है, तो सूत्र है घन का आयतन। घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा, आयतन कितना है 160 बराबर भुजा क्यूब। तो आपको नहीं लग रहा भुजा बराबर 160 का घनमूल, 160 का, और 160 का घनमूल आता है आपको, तैयार हो जाएगा। तो इसका मतलब भुजा कितने सेंटीमीटर आ जाएगी, बराबर 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर आ गई। तो बस 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 मामला तो क्लियर होगा, तुम खुद ही बता दोगे अब। बोलो, यहां से ये क्या है, इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। तुम बताओ, ये यहां तक एक और एक, ये पूरी क्या होगी, लंबाई। और लंबाई कितनी होगी, एल बराबर 8 सेंटीमीटर। तो ये वाली कितनी होगी, 4, क्या है ये, चौड़ाई बराबर 4 सेंटीमीटर। सूत्र में रख लो। तो बताओ, बराबर 2, लंबाई कितनी, 8 गुणा 4, 8 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 8, 2 बराबर 2 गुणा 832 प्लस 16 प्लस 32, 2, 32 32 64, 64 और 82, 32 32 64 थोड़ी होते हैं, हाँ। कितने हो गए, 80, सर ऐसी नहीं रहे, 80, और बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो क्या हो जाएगा, समझ आया ना? तो ये इस तरह का सवाल हो गया है। लिखने का, लिखने का तो काम ना, जिससे कौन, समझ में आया आपको, लिख लो, देखा ये इतना सही है, कम ही है, लिख लो। तब तक मैं दूसरा सवाल आपको बता दूं। परसेंट लिखा हुआ है ना बुक में, नहीं नहीं, सिर्फ ये सीधा सीधा डायग्राम बना के आगे शुरू करो। लिख लिया क्या, नहीं लिखा? जल्दी से आपको, जल्दी।
हो गया है। ओके। चलिए करें शुरू। अगला सवाल बोलो। क्वेश्चन। क्वेश्चन। कोई बर्तन। कोई बर्तन एक एक खोखले खोखले अर्ध गोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित अध्यारोपित है। अर्ध अर्धगोले का व्यास 14 cm है। और इस और इस और इस बर्तन की ऊंचाई बर्तन की ऊंचाई इस बर्तन की ऊंचाई बर्तन की ऊंचाई कितनी होगी भाई? 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमारा एक बहुत बड़ा सा सवाल होगा। तो सिंपल है। कोई भी एक बेलन है, तो बेलन का अपन को क्या ज्ञात करना पड़ेगा? एक तो अर्ध गोला है, एक तो क्या है, एक बढ़िया सा ढंग डायग्राम बनाता है। ये लो, ये क्या हो गया? अर्ध गोला है। ये क्या है? ये लिखा ना, एक कोई बर्तन है वो खोखले अर्ध गोले के आकार का है। अर्ध गोले का आकार का बर्तन है, और इसके ऊपर एक खोखला बेलन है। इसके ऊपर ही हमने क्या लगा दिया है? खोखला बेलन। खोखला, ये इस तरह का बेलन था, वो हमने इसके जस्ट ऊपर लगा दिया। थोड़ा सा बड़ा हो गया ये। ये क्या है? एक बेलन। इस तरह का कोई बर्तन बना दिया हमने। सही बनाया क्या बर्तन? गोले का है, अध्यारोपित है, और अर्ध गोले का व्यास, इस गोले का अर्ध गोला है ना, इसका यहां से लगा के यहां तक क्या हुआ व्यास? वो कितना हुआ? 14 सेंटीमीटर। तो हमने व्यास बराबर कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। और बताओ क्या दिया? बर्तन की ऊंचाई, ये बर्तन जो है ना, यहां से लिख लेते हैं। ये तो हमने लिखा 14 सेंटीमीटर, और ये ऊंचाई, ऊंचाई मतलब यहां से यहां तक कितनी होगी? 14 या 13? 13 सेंटीमीटर। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय पृष्ठीय क्षेत्रफल है, आंतरिक नाम देके आपको वैसे बेवकूफ बना रहा है। सेम ही होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो साया, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक बात? तो बताओ, सूत्र आता है आपको? अर्धगोले का कर लो पहले। किसका कर लो? तो अर्धगोले का सूत्र हमें पता है। देखो, अर्धगोले का क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्ध अर्धगोले का पृष्ठीय
अरे वही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो रही है। बताओ सूत्र बताओ, आता है कि नहीं यार, किस किस को आता है? आ है 2/3 पाई r क्यू, तू बता। 2 बटा 2 पाई r स्क्वायर होता है, जबकि अगर वो होता तो 2 पाई r स्क्वायर प्लस r प्लस एस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। तो मान रख लो, बोलो कितना रखे, इसका मान 2 गुणा 22/7 गुणा r का मान कितना है, r का मान यहाँ दिया हुआ है ना, 7 या 14? 14 नहीं है, 14 तो किसका मान है, और त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी, इसलिए 7 गुणा 7, 7 गुणा 7 गुणा 7 एक साथ से एक साथ कट गया, तो पीछे क्या रहा, 44 × 7, 7 चौके 28, 7 चौके 28 और 30 और 30, सही है क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो इसका आ गया, अभी तक तो इसका आया है। अब अपन को इसका भी तो ज्ञात करना, ऊपर वाले का। ये क्या, बेलन, क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। बेलन बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल किसको आता है 2 पाई r 2 पाई r h। लो भाई, अब मेरे को बता दो तुम, फटाक से बताओ, बोलो 2 गुणा 22/7 गुणा r कितनी, इसकी बेलन कितनी है? आप कहोगे सर ये इसके ऊपर बराबर सेट किया तो इसकी दोनों की त्रिज्या बराबर तो थी, तो कितनी त्रिज्या होगी, गुणा एच। एच कितना है बोलो, 13। एक बात बता दो, बेलन कहां तक है आपको पता है, बेलन यहां तक है, इससे ऊपर वाला क्या है, बेलन, और इससे नीचे वाला क्या है, गोला। तो यहां से यहां तक इसकी लंबाई, रुक जाओ, हाँ ये लंबाई कितनी होगी, 7 होगी कि नहीं होगी, तो इसका मतलब यहां से यहां तक तो 7 है, पीछे कितनी रही है फिर, 6 रही कि नहीं रही, इसका मतलब ये कितनी है, 6। समझे बात को, क्या समझे, कि यहाँ पर देखो ऊंचाई कितनी दी थी, 13, यहाँ पर दिमाग ये लगाना था कि 13 तो ये पूरा बर्तन है, अपन को ये पूरे में तो ये तो अर्ध गोला था नीचे, अपन को तो ऊपर ऊपर वाला चेट करना है, तो ऊपर ऊपर वाला कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। समझे ना बात को, तो बताओ 6 कर लो, 7 से 7 कट गया, और ये हो जाएगा 44, 724, 724, 25, 26, सही है क्या, लगाओ दिमाग, स्क्वायर। तो बर्तन का कुल, अभी हम याद कर लेंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस बेलन का क्षेत्रफल, बोलो कितना हो जाएगा, 308 प्लस 300, 264 बराबर बराबर 302.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, 572, समझ आया, ठीक है। एक अभी लिखना नहीं, एक सवाल और लगातार लगा देते हैं, बोलो।
सवाल बोलो तीसरा। एक खिलौना, खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी 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 त्रिज्या उसी त्रिज्या वाले एक एक अर्ध गोले गोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण सही 15 है। इस खिलौने का संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, तो कर लेते हैं, कोई समस्या थोड़ी है। पहले तो ये सवाल में जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे बनाना है। अब डायग्राम, एक खिलौना है त्रिज्या का, उसका कैसा है, शंकु के आकार का है। कैसा है, शंकु का आकार, मतलब ये लो, ये कौन सा आकार हुआ, और इसकी त्रिज्या भी हमें बता दी इसने। त्रिज्या कितनी है, यहां से लगा के यहां तक 3.5 सेंटीमीटर, और ये अर्ध गोले पर अध्यारोपित है। किस पे सेट कर रखा है इसको, अर्ध गोले पे। वही पिछली बार वाला सेम बात है। हाँ जी सर। बोलो, ये इसको सेट करना पड़ेगा, अध्यारोपित एल। बोलो बराबर अध्यारोपित हो गया। अब कोई नहीं, थोड़ा इधर उधर हो गया। अब ठीक है, रहे इतना ही बहुत, बस बस ठीक है। बताओ, ये खिलौना बन गया रेडी। अब इसकी पूरे की ऊंचाई कितनी बता दी हमें इसने, ये पूरी कितनी होगी, 15.5। तो तुम्हें बताया ये त्रिज्या इस गोले की भी तो इतनी होगी, नहीं होगी, अर्ध गोले की त्रिज्या। तो अर्ध गोले की त्रिज्या यहां तक मान लें, तो ये 3.5 तो वैसे माइनस हो रहा है, तो पीछे कितनी रही इसकी ऊंचाई, 12। कितनी रही, 12। ये तो रही 12। अब खुद ही बताओ, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम ये कह सकते हैं शंकु प्लस प्लस किसका, अर्धगोला। शंकु प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल, सही है। बताओ शंकु का क्षेत्रफल का सूत्र बताओ। संपूर्ण लेंगे, इस शंकु का संपूर्ण लेंगे या वक्र पृष्ठीय लेंगे, नहीं लेंगे, संपूर्ण नहीं लेंगे, नीचे वाला थोड़ी लेना है भाई। इसके नीचे जो क्षेत्रफल है, नीचे नीचे भी तो होगा, उसको तो लेना नहीं है। उसको नहीं लेना है तो अपन को सिर्फ बार बार वाला लेना है, नीचे वाला नहीं लेना है। और गोले का भी
इसके ऊपर वाला नहीं लेना है, घोड़े का भी इसके ऊपर वाला नहीं लेना है, तो ऐसा। ठीक बात, तो इधर देखो, तो क्या सूत्र हो जाएगा? अच्छा, हाँ, 2 पाई बोलो क्या हो जाएगा? 2 पाई R L प्लस अर्ध गोले का तो अभी लिखाया था 2 पाई R²। चलो बताओ, बराबर 2 गुणा 22/7 गुणा 3.5 गुणा L का मान कितना है भाई? आप कहोगे सर ये जो है ना, ये तो है ही नहीं L, ये तो H है, ज्ञात करना पड़ेगा। ज्ञात करने के लिए बोलो, तिर्यक ऊंचाई L बराबर √R² प्लस S²। आप कहोगे सर R का मान तो हमारे पास है ही है, 3.5 का स्क्वायर प्लस प्लस 4H कितना है भाई? 12 का 3.5 गुणा 3.5 करो, फटाफट करो, 3.5 गुणा 3.5, और इसका हल निकालते हैं अभी का अभी। कितना आएगा इसका? 3.5 गुणा 3.5, अरे भाई 3.5 गुणा 3.5, 12.25। लो तो इसका मतलब 12.25 प्लस 25 प्लस 144 प्लस 144। हाँ, इधर देखो भाई, बोलो कितना हो रहा है ये? रूट, बोलो रूट, ये कितना हो रहा है? 6, 5, 6। इसका तुम निकाल सकते हो कितना आएगा इसका वर्गमूल? ज्ञात कर सकते हो? वर्गमूल ज्ञात कर सकते हो? रूट इसका करो, देखो आता है, करो। अरे ऐसे करो भाई, 56 पॉइंट, पॉइंट को छोड़ो, 25 ना, मैं क्यों करूंगा? पढ़ने तो आप आए हो ना, करो, देखा, फटाफट से करो।
125 कैसे आएगा? पॉइंट कहाँ लगेगा ये बता दो मेरे को। पॉइंट का पता चल रहा है आपको? कितने आ रहा है? अच्छा चलो छोड़ो, 125 तो आ रहा है। बोलो 125 आया होगा। इसका आपने किया, कितना आया होगा? अब देखो, जब अपन सिंपली भाग करते हैं तो जितने पॉइंट होते हैं उतनी संख्या छोड़ते हैं, फिर जीरो पॉइंट लगाते हैं। लेकिन इसमें क्या है, दो का एक पॉइंट छूटेगा। कितने का? तो हमारे पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? बोलो। दो। दो है तो कितनी संख्या छोड़ के लगेगा? एक, इसलिए आंसर क्या आएगा? 12.5 सेंटी। इसका मतलब 12.5 सेंटीमीटर। तो खतरनाक हो गया तुम्हारे लिए। गुणा 100, यहाँ कितना लिखे बोलो? 12.5 प्लस 2 गुणा 5 यानी कि 22/7 गुणा 3.5 गुणा 3.5। एक यहाँ तो आप गुणा भाग करो, यहाँ एक तरीका है कॉमन लेने का। कॉमन तो लिया जा सकता है बहुत सारा। अरे कॉमन ले लो, ये दो इधर है, इधर है, दो कॉमन। गुणा 22/7, 22/7 कॉमन। 3.5, 3 उधर है, गुणा 3.5। अब इधर कौन रहा है? 12.5 उधर है क्या? नहीं, अब कोई नहीं। 12.5 प्लस 3.5। अरे तुम वैसे करते तो बहुत टाइम लगता। ये पॉइंट हटाया तो नीचे लगा जीरो। क्या लगा? जीरो। काट कटाओ, कट रहा है। 7 पंजे 35, 5 से 10, 2 बार, 2 से 2 हो गया। इसका मतलब नीचे तो कुछ रहा ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ क्या रहा? 22। ये इन दोनों को जोड़ो, थोड़ा क्या 15। इन दोनों को जोड़ो, 16 पॉइंट। अशोक, अशोक कहा सोच रहे हो? 16 कितना आएगा? 16। 16 का 16 छोड़ दू, 3 हासिल, 32 और 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक करो देगा, क्योंकि बहुत तगड़ी कैलकुलेशन थी। ये तुमने गलत करा दिया हो। नहीं आ रहा है? गलत हो गया ना? कितना आ रहा है? 214 पॉइंट। हो गया ना गलत? कौन सा पॉइंट? अरे कॉमन आड़ा तो बहुत तरीका बेस्ट है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ दिया। 12.5 सही है, 3.5 सही है। ये भी मेरे हिसाब से सही आया होगा, आप लोगों ने किया है तो। समस्या क्या हुई? चलो कोई बात नहीं, गलत तो हो ही गया होगा, हो ही गया होगा, ऐसी बात नहीं है। अगर कौन चेक कर सकता है भाई कहाँ से हुआ है?
ये तो सही कटे हैं, वैल्यू भी सही है, सूत्र भी सही है, 2 π r l। बोलो। अच्छा एक बात है, अच्छा आपको पता है आपने सूत्र ही गलत लिखा है, ये 2 तो है ही नहीं, नहीं π r l है, आपने लिखा हुआ है 2 π r l, गलत लिखा है। किसने लिखा हुआ है? तीन लिखा हुआ है। कौन सा पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा हुआ है? तुमने भी लिखा है, और दूसरे वाले में कोई बात नहीं, से चेंज कर देना आप, π r l। चलो तो इसके हिसाब से ये नहीं होगा, फिर ये नहीं होगा, तो फिर हमारे यहाँ से वापस शुरू करते हैं, पूरा ही कर देते हैं। ये वाला गया। अब इधर देखो, अब की बार कौन कौन कॉमन आ रहा है, इधर देखो। जो कुछ पर है, हाँ ना, सूत्र गलत लिख के बैठे हल कर रहे हैं। लो, 22/7 गुणा 3.5, बाकी नहीं आएगा 12.5, और उधर रहा 3.5 गुणा 2 प्लस 3.2 गुणा 3.5। अब यहां से शुरू करते हैं, ये तो कट रहा है, तो कितनी बार, 7 5 और 5 से 2 बार, 2 से 11 बार। अब सही है, बराबर 11 और इधर रह गया 12.5, और इसको गुणा करना 3 ये तो अभी आपने किया था 3.2 को 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 11 गुणा 7, 21.5 आएगा कि नहीं आएगा है। अब इसका गुणा करो, 11 5, 11 और 5 थोड़ा, 11 दूनी 22, 22 और 1 23, 200। अरे ले, है कौन से, कहाँ बार बार गड़बड़ क्यों कर रहे हो? हाँ करो, तुम करो, है। हाँ ये गुणे को नहीं करना है, ये सही है। 6 और 1 7, 7, ये गलत है, 21 थोड़ी होता ही है, मैं तो ऐसे ही तुक्के ठोकता हूँ। हाँ बताओ कितने हो गए थे, 21.5 कितने होते हैं, 19.5। अब बताओ, अब गुणा करो। अरे तो तुम्हें यूं जोड़ में इंटरेस्ट नहीं है ना, बताओ। 5.19 यानी कि 9, नहीं 9 नहीं, 14, ऐसे लगी 1, 11 और 14, बोलो कितना हो जाएगा, 11 और 9 है। कहाँ 10, 10 का कहाँ कह दी तू, 99। ये 11 का पहले 5 बार बोलो, 55, ऐसा लगी 5, 99, 104, 10, 11 और 10, और पॉइंट यहाँ। तुम्हें क्या लगे कि तुम बिना गुणा भाग किए मास्टर के भरोसे कर लोगे, ऐसे तो मैं होने ही नहीं दूंगा, ठीक बात।
चलिए तो ठीक है, तो ये वाला और ये वाला दोनों वाला लिख लो। नहीं नहीं बहुत टाइम हो गया।